राजनीतिक पार्टियों का काम होता है राजनीति करना। लेकिन भारत में तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बुरी आदत है, और वो बुरी आदत ये है कि वो हर मुद्दे पर बिना वक्त देखे, या यूं कह सकते हैं बिना वक्त गंवाए, राजनीति शुरू कर देते हैं। अब ये जो रेल हादसा हुआ उड़ीसा में, उसी को ले लीजिए। इस रेल हादसे को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। बहुत दुखद ट्रेन दुर्घटना है ये। 3 ट्रेनें जिस तरह से टकरा गई, जिसमें करीब करीब ये मोटा अनुमान माना जा रहा है कि मोटे तौर पर 300 लोगों की जानें गई हैं। इस सदी का, ये कह सकते हैं कि इस सदी का सबसे भीषण रेल दुर्घटना है, और इसमें 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अभी तो लोगों के आंसू भी नहीं सूखे। जो तमाम लोग जो घायल हुए थे वो भी अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में हैं। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति शुरू कर दी है। मैं ये नहीं कहता कि आप राजनीति मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि रेल दुर्घटना को लेकर आप सवाल मत पूछिए। बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो दरअसल इस रेल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कम से कम थोड़ा तो रुक जाइए, मौका तो देखिए, माहौल तो देखिए। अब इसको लेकर ये एक राजनीति चल रही है, और पूरे सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है। कांग्रेस के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अरे बड़े ज़ोर शोर से आपने कवच सिस्टम जो है भारत में लॉन्च किया था, और बड़े दावे किए थे कि अब कवच आ गया तो अब रेलों की दुर्घटना नहीं होगी, रेलों में टकराव नहीं होगा, रेल एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। अब आप देखिए 3 ट्रेनें जो हैं वो टकरा गई। इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल लाजमी हैं, और ये सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। मैं इन सवालों का जवाब दूं उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये सवाल बड़ा लाजमी है, लेकिन थोड़ा थम कर पूछिए, थोड़ा रुक कर पूछिए। जहाँ तक कवच को लेकर बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि ये तकनीक, क्योंकि अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये तो बकवास तकनीक है, ये मोदी जी कौन सी तकनीक ले आए, कौन सी टेक्नोलॉजी ले आए, ये कैसा कवच है, ये तो काम ही नहीं करता, कवच के होते हुए ऐसे ट्रेनें कैसे टकरा गई। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको ऐसे बातें करने से पहले, ऐसे आरोप लगाने से पहले थोड़ा सच जान लीजिए। सच ये है कि जहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर अभी कवच जो सिस्टम है, कवच प्रणाली जो है वो लागू ही नहीं थी, लगी ही नहीं थी। सवाल ये उठता है क्यों नहीं लगी थी, क्योंकि इसका पिछले साल मार्च में तो इसका ज़ोर शोर से उद्घाटन कर दिया गया था। बिल्कुल ये सही बात है। पिछले साल मार्च में जो है बाकायदा 2 ट्रेनों में इसका जो है परीक्षण हुआ था। एक ट्रेन में रेल मंत्री आ रहे थे, एक ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आ रहे थे। दोनों ट्रेन में जो है कवच जो सुरक्षा प्रणाली है वो लगी थी, और दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने से आ रही थी। लेकिन क्योंकि कवच प्रणाली थी, इसलिए वो 2 ट्रेनें जो है काफ़ी पहले जो है दोनों ट्रेनें रुक गई, और कोई ट्रेन हादसा नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये कि फिर ये हादसा क्यों हो गया। तो ये कवच प्रणाली जो है, जो कि पूरी तरह से भारत में बनी हुई है, क्या ये बकवास है? जी नहीं। ये कवच जो है, अभी जहाँ पे ट्रेन हुआ, एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, इस ट्रैक पर अभी ये कुल मिलाकर ये जो है ये कवच प्रणाली अभी नहीं लगी है। भारतीय रेलवे जो है ये कवच प्रणाली दरअसल ट्रैक्स पे लगा रहा है, रेल पे नहीं लगा रहा है। कि इस सब जगह पूरे भारत में जितने ट्रैक हैं, करीब 2165 किलोमीटर से लंबा जो ट्रैक है, उस तमाम ट्रैक पर ये कवच प्रणाली लगाई जा रही है। कुल मिलाकर भारत में 13,000 ट्रेन्स हैं। इन 13,000 ट्रेन्स में और 2,165 किलोमीटर जो पूरा का पूरा ट्रैक है, उन सब जगह को कवच प्रणाली लगा देना इतना आसान नहीं है। ये महंगा सौदा है। ये काम अभी चल रहा है। अभी कम से कम भारत को अगले 3 से 4 साल लगेंगे सभी जगह पर, सभी ट्रेनों को और सभी रेलवे की पटरियां जो है, ट्रैक हैं, उनको कवच प्रणाली से लैस करने में अभी कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं LHB जो सिस्टम होता है, दरअसल उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रेनें अगर दुर्घटना होती है, तो कई बार जब ट्रेन दुर्घटना होती है तो बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, और उसके कारण जो है कई लोगों की मौत होती है। भारत में इससे पहले LHB जो प्रणाली है वो भी नहीं थी। लेकिन अब जो है करीब करीब भारत में तमाम जो नए कोच बन रहे हैं वो LHB प्रणाली से लैस हैं। यानी अब अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होगी तो बाकायदा जो है एक दूसरे के ऊपर डब्बे नहीं चढ़ेंगे, ये व्यवस्था हमने कर ली है।
कुछ पुरानी ट्रेन्स हैं जहाँ पर ये सिस्टम नहीं लगा है, लेकिन वो ट्रेनें धीरे धीरे जो हैं वो डिस्कार्ड की जा रही हैं। तो अब एक के ऊपर एक ट्रेन के बोगे चढ़े वैसा तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी कवच प्रणाली को, जैसा मैंने कहा, पूरे भारत में लगाने के लिए अभी वक्त लगेगा, 3 से 4 साल लगेंगे। और ये महंगी प्रणाली है, इस बात को समझिए। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई इतना पैसा, ट्रेन जो है अपना पैसा बढ़ा देती है, टिकटें बढ़ा देती है, कभी जो है प्लेटफॉर्म के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमको अगर फुल प्रूफ सुरक्षा चाहिए, हमको अगर फास्ट ट्रेनें चाहिए, ट्रेनें समय पर आए, हमको अगर ये चाहिए तो कुछ पैसा भी हमको खर्च करना पड़ेगा यात्रियों को। ये जाहिर सी बात है कि ये सवाल, ये पैसा कहाँ से आएगा, सारा यात्रियों की जेब से नहीं लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभार अगर रेल के किराए बढ़ोतरी होती है तो हमें उससे परेशान भी नहीं होना चाहिए, उसको लेकर भी हमें हल्ला गुल्ला नहीं मचा देना चाहिए। अगर वो जो बढ़ोतरी हुई है अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो, क्योंकि आम आदमी रेल का टिकट खरीद पाए ये भी इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल भारत में जो रेल है उसको हमेशा एक राजनीतिक दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल किया गया है। कोई भी नेता होता था वो ये कहता था कि देखिए मेरी उपलब्धि है, मैंने ये ट्रेन चला दी, मैंने अपने इलाकों में ट्रेन चला दी। तो ट्रेन तो आप चला देते थे क्योंकि आपको जो है कुछ स्कोर मार्क्स करने होते थे, लेकिन जहाँ पर आपने ट्रेन चलाई क्या वहाँ पूरे ट्रैक हैं, ये व्यवस्था नहीं होती थी। इसलिए भारतीय रेलवे धीरे धीरे पिछड़ती गई। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने 5 साल में रेलवे को लेकर के एक भी किराया नहीं बढ़ाया। तो ये उनकी उपलब्धि हो सकती है कागजों पे, लेकिन इसके कारण असर क्या हुआ? इसके कारण असर ये हुआ कि जब आप किराया नहीं बढ़ाएंगे और बाकी चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो अल्टीमेटली रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन था वो रुक गया था। ये बात सच है। अब क्योंकि रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है लेकिन इसमें वक्त लगेगा, तो इसलिए कवच को, क्योंकि कवच जो है भारतीय प्रणाली है इसलिए उसको गाली मत दीजिए, दोष मत दीजिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने बढ़िया काम किया है। ये जो प्रणाली बनाई गई है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन हाँ, पूरे देश में, पूरे रेलवे ट्रैक में इसको अभी बिछाने में, लगाने में, सभी ट्रेनों में लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन इस रेल दुर्घटना ने ये ज़रूर जो है हमको एक खतरे की घंटी बजा दी है कि अब जो है 3-4 साल का वक्त ज़्यादा होगा। अब कहीं से भी हो हमको पैसे का प्रबंध करना पड़ेगा, इस काम को गति देनी पड़ेगी, क्योंकि रेल की, ट्रेन की एक भी दुर्घटना और एक भी जान न जाए, ये इंश्योर करना अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।